भाजपा ने अगर आपके साथ न्याय किया है तब इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको भी उस सभी कार्यकर्ताओं को स्नेह को भी न्याय देना होगा। ये मेरा अभिनंदन नहीं, पूरे बिहार के असंख्य कार्यकर्ताओं का अभिनंदन है, बिहार के संगठन को कि हम आप सभी कार्यकर्ता और बिहार की 14 करोड़ से ज्यादा लोगों के सेवार्थ बेहतर और समन्वय बना सकूं, ये मेरी जिम्मेवारी मुझे जिम्मेवारी दी गई है। जो दरभंगा में शिशु मंदिर था, उस शिशु मंदिर से मुझे मेरी जो है प्राथमिक शिक्षा हुई और आज जो मैंने कार्यकर्ताओं का उत्साह और उल्लास देखा है, मैं बोल सकता हूं कार्यकर्ताओं की स्नेह की तुलना में दुनिया के किसी भी सम्मान से मैं नहीं कर सकता जो कार्यकर्ता के स्नेह का सम्मान होता है। मित्रों, मेरा व्यवहार आप कई दशकों से आप सभी लोग मेरा व्यवहार और स्वभाव देख रहे हैं। मैं ईमानदारी पूर्वक संगठन के कार्यकर्ताओं का, संगठन की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को स्थापित और मजबूती से स्थापित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मित्रों, आज मुझे पार्टी का दायित्व ग्रहण समारोह मुझे सौंपा गया है और आज मेरा अभिनंदन समारोह यहां रखा गया है। ये मेरा अभिनंदन नहीं, पूरे बिहार के असंख्य कार्यकर्ताओं का अभिनंदन है। मैं भी उनका हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, इस यात्रा में जो मेरी जीवन की यात्रा है, इस यात्रा में मेरा व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहां आपकी मेरी हमारी सभी उपलब्धियां विचारधारा एवं राष्ट्र को समर्पित है। इदम राष्ट्राय इदम न मम, यानी यह राष्ट्र को समर्पित या मेरा कुछ नहीं, सभी राष्ट्र को समर्पित है। मेरी इस यात्रा में कई पड़ाव एवं साक्षी है। मेरा व्यवहार आप कई दशकों से आप सभी लोग मेरा व्यवहार और स्वभाव देख रहे हैं और आपने मुझे देखा भी है, परखा भी है और जांचा भी है। मित्रों, मेरा जीवन, मैं जब इस पृथ्वी पर जन्म लिया और जब मैंने प्राथमिक शिक्षा दीक्षा मेरी संघ की पाठशाला में हुई, जो दरभंगा में शिशु मंदिर था, उस शिशु मंदिर से मेरी जो है प्राथमिक शिक्षा हुई। उसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जुड़ा, उस दिन से ही यह मैं से हम की यात्रा प्रारंभ हुई। मित्रों, और आज 4 दशक के बाद भाजपा के अध्यक्ष के रूप में जो मैं मंडल का अध्यक्ष बना, मंडल अध्यक्ष और भाजपा के अध्यक्ष के रूप में जब आप लोग से मुखातिब हूं, तब संपूर्णता का भाव मन में आ रहा है। दरभंगा में युवा मोर्चा के जिला मंत्री के से लेकर नगर अध्यक्ष से लेकर और प्रदेश अध्यक्ष तक जो मुझे का मार्ग अनगिनत महापुरुषों का योगदान, समर्थन एवं समन्वय का मेरा रहा है। संगठन महामंत्री, जो बिहार के संगठन महामंत्री थे, विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री थे आदरणीय श्री हरेंद्र पांडे जी, स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी, पूर्व अध्यक्ष नंद किशोर यादव जी, पूर्व अध्यक्ष राधा मोहन सिंह जी, आदरणीय मंगल पांडे जी, आदरणीय नागेंद्र जी संगठन क्षेत्रीय मंत्री, आदरणीय भिखू भाई, श्री नित्यानंद राय जी, संजय जायसवाल जी, आदरणीय सम्राट चौधरी जी, दिलीप जायसवाल जी, विनोद तावड़े जी जैसे संगठन के शिल्पकारों ने मुझे रचा है, बुना है और आपके लिए परीक्षा के लिए मुझे मैदान में यह दायित्व देकर मुझे छोड़ दिया है। मित्रों, आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी एवं बिहार के ही मिट्टी के लाल युवा नेता राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी एवं केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व ने मुझे यह जिम्मेवारी दी है, ताकि आगामी वर्षों में बिहार के संगठन को कि हम आप सभी कार्यकर्ता और बिहार की 14 करोड़ से ज्यादा लोगों के सेवार्थ बेहतर और समन्वय बना सकूं, यह मेरी जिम्मेवारी मुझे जिम्मेवारी दी गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मैं स्वयं को एक जिम्मेदारी से बंधा हुआ मानता हूं। प्रदेश अध्यक्ष के नाते
जो मुझे जिम्मेवारी और दायित्व सौंपा गया है, मैं इससे अपने आप को बंधा हुआ मानता हूं। विगत 2 दिनों से मैं अपने गृह जिला जो जनक जननी मैया सीता की धरती है, मैं 2 दिनों से वहां था। मित्रों, मैं बता सकता हूं, और आज जो मैंने कार्यकर्ताओं का उत्साह और उल्लास देखा है, मैं बोल सकता हूं, कार्यकर्ताओं की स्नेह की तुलना में दुनिया के किसी भी सम्मान से मैं नहीं कर सकता जो कार्यकर्ता के स्नेह का सम्मान होता है। मित्रों, इस स्नेह में, सम्मान में विचारधारा के प्रति आपका और उनका समर्पण संभाव चलते हैं। पद में और उसके निहित स्वतः स्वीकारोक्ति शक्तियों और उसके प्रभाव में अगर आपका संतुलन बिगड़ता है तो ना वो आपके साथ न्याय करेगा और न ही आप अपने प्रतिष्ठा और ख्याति से उसका न्याय कर सकेंगे। इसलिए भाजपा ने अगर आपके साथ न्याय किया है तब इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको भी उस सभी कार्यकर्ताओं को, स्नेह को भी न्याय देना होगा, ताकि समन्वय के उस महीन धागे सी रेखा में आप भी हैं और वो भी हैं, और उसी रेखा के अधीन आपका भी अस्तित्व है और रेखा में आपका भी अस्तित्व है और हम सबों का भी इसमें अस्तित्व है। इसलिए संगठन के हित में जो उचित हो वही हो और वही होगा, यही सुनिश्चित करने के लिए पार्टी ने यह मुझे अवसर प्रदान किया है। मुझे इसलिए मैं दल के नेतृत्व का, विशेषकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, श्री नड्डा जी का, आदरणीय नितिन नवीन जी का, अमित शाह जी का, हमारे प्रभारी विनोद तावड़े जी का और केंद्रीय नेतृत्व और राज्य के नेतृत्व का को मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि मुझे बिहार प्रदेश के संगठन की सर्वोच्च कुर्सी का दायित्व दिया गया है। मैं ईमानदारी पूर्वक संगठन के कार्यकर्ताओं का, संगठन की जो विचारधारा है उस विचारधारा को स्थापित और मजबूती से स्थापित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मित्रों, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। मित्रों, यहां हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जायसवाल जी बैठे हैं। इनके नेतृत्व में हमने 4 उपचुनाव समेत राज्य के चुनाव में भी 202 सीटें एनडीए गठबंधन को मिली है और इस लगनकारी मेहनत के लिए हम उन्हें साधुवाद एवं धन्यवाद प्रेषित करते हैं। इनके कार्यकाल में जिलों के कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार आपका मार्गदर्शन मिला और एक विधायक के नाते जितना आपका स्नेह मुझे मिला, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। इस चुनाव में हमारे कई वरीय कार्यकर्ता जो संगठन में, सरकार में आने का अवसर मिला, हमारे कई पूर्व जिला अध्यक्ष इस बार विधायक होकर आए, संगठन के कई साथियों को भी इस बार मौका मिला है। यह समायोजन शानदार है और हम सभी को आगे बढ़कर संगठन में काम करने की प्रेरणा और प्रेरित करता है। मित्रों, विकसित भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है 2047 तक भारत विकसित बने, उस विकसित भारत में बिहार भी विकसित बने, इसके लिए संगठन के माध्यम से आज इस बार एनडीए सरकार को बिहार में प्रचंड बहुमत मिली है।